हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। मैं मनान अंसारी आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ 12th क्लास का एक नया चैप्टर इंग्लिश बुक का, जिसका नाम है स्नेक और जिसके राइटर हैं डी.एच. लॉरेंस। डी.एच. लॉरेंस जो है वो इंग्लैंड के रहने वाले एक कवि हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे डी.एच. लॉरेंस के बारे में कुछ विशेष जानकारी को देखेंगे। इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 11 सितंबर 1885 में और मृत्यु हुई थी 2 मार्च 1930 में। ही इज़ ए पोएट, नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड एइस्ट। यानी कि ये एक कवि थे, नॉवेल जो लिखते हैं, नॉवेलिस्ट थे। नॉवेल का मतलब होता है बड़ी बड़ी जो कहानियाँ होती हैं उनको नॉवेल कहते हैं। शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड एज्ड मतलब निबंधकार भी थे। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क यानी कि इनकी जो महत्वपूर्ण कविताएं या बुक्स हैं उनके नाम हैं। सबसे पहला है ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स जो 1909 में प्रकाशित हुई। दूसरा है द वाइट पिकॉक जो 1911 में प्रकाशित हुई। तीसरा है द आयरिश पैसर जो 1912 में प्रकाशित हुई। अगला है सन्स एंड लवर्स जो 1913 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट है द रेनबो जो 1915 में प्रकाशित हुई। अगला है प्लम्ड सरपेंट जो 1926 में प्रकाशित हुई। और लास्ट है लेडी कैटरलेज लवर जो 1926 में प्रकाशित हुई। इनका पूरा जो नाम है वो है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, पोएट, नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड एइस्ट। यानी कि एक पोएट, नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और एइस्ट हैं। ग्रेव अप एमिड द स्ट्राइफ बिटवीन हिज जेंटिल एंड एजुकेटेड मदर एंड हिज कोर्स माइनर फादर। यानी कि इनके बारे में बताया गया कि डेविड हर्बर्ट लॉरेंस कवि, उपन्यासकार, लघु कहानियों के लेखक और निबंधकार थे। अपनी सभ्य तथा शिक्षित माँ और खानों में काम करने वाली अपनी असभ्य पिता के विवाद के बीच बड़े हुए। यानी कि इनकी माता जो थी वो पढ़ी लिखी थी, सभ्य थी, और इनके जो पिता थे वो असभ्य थे और वो किसी खान में काम करते थे। और उन दोनों के बीच जो है वो हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते थे। यानी उनके माता पिता के बीच में हमेशा विवाद होते रहता था और उसी विवाद के बीच में मतलब उनके लड़ाई झगड़े के बीच में ये बड़े हुए थे। एज ए यूथ इन द नॉटिंगेमशिम मीनिंग विलेज ऑफ ईस्टवुड, लॉरेंस रेस्टेड द रफ ways of his drunken father and adopted his mother's refined values as his own। यानी कि एक युवा के रूप में ईस्टवुड के गांव के नॉटिंघमशायर, यानी कि ये इनके गांव का नाम है नॉटिंघमशायर जो ईस्टवुड में पड़ता है। खनन में लॉरेंस ने अपने शराबी पिता के असभ्य रवैये का विरोध किया और अपने माँ के अच्छे गुणों को अपनाया। यानी कि उनकी माता जो थी वो सभ्य थी और उनके पिता जो थे वो शराबी थे और एक खान में काम करते थे। तो एक युवा के रूप में उन्होंने अपने पिता के असभ्य रवैये को क्या किया, उसका विरोध किया और अपनी माँ की जो उनकी माँ के अच्छे गुण थे उनको उन्होंने अपनाया। मतलब वो अपने पिता के रास्ते पर नहीं चलते थे बल्कि अपने माँ के बताए हुए रास्ते पर, और उनकी माँ जिस रास्ते पर चलती थी उनके पास जो गुण थे उन्हीं गुणों को उन्होंने अपनाया हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेंजा है हाउ एवर एज ही ग्रेव इन मैच्योरिटी एज अ राइटर ही रेस्पेक्टेड द gentility his mother represented and began to see his father earthiness as a virtue. He wrote of primitive and natural passions, trying to show instinctive force in mass that might bring happiness in his writing, writings. He emerged as the champion of instinct। हालांकि एक लेखक के रूप में जैसे जैसे परिपक्व हुए
उसने अपनी माँ की सज्जनता को अस्वीकार किया और अपने पिता को सांस्कारिक नैतिक गुणों के रूप में देखना शुरू कर दिया। यानी कि जब वो बचपन में थे तब तो उन्होंने पहले अपने शराबी पिता के जो असभ्य गुण थे उनको नकारा था, उसका विरोध किया था और अपनी माँ को गुणों को अपनाया था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए, एक लेखक के रूप में उन्होंने अपनी माँ की सज्जनता यानी कि उनकी अच्छाइयों को अस्वीकार किया और अपने पिता को सांसारिक नैतिक गुणों के रूप में देखना शुरू कर दिया। उन्होंने प्राचीन और प्राकृतिक जोश के बारे में लिखा जो मनुष्य में स्वाभाविक शक्ति को दिखाने का प्रयास किया, जो खुशी ला सकती है उनकी रचनाओं में। वह स्वाभाविकता के चैंपियन के रूप में उभरे। चलिए आगे है, हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड ए कलेक्शन ऑफ पोएम। यानी कि उनकी जो महत्वपूर्ण कविता है उनमें है सबसे पहला आ कलेक्शन ऑफ पोएम्स जो 1909 में प्रकाशित हुई, द वाइट पीकॉक जो 1911 में प्रकाशित हुई, द आयरिश पासर जो 1912 में प्रकाशित हुई, सन्स एंड लवर्स जो 1913 में प्रकाशित हुई, द रेनबो जो 1915 में प्रकाशित हुई, प्लम्ड सरपेंट जो 1926 में प्रकाशित हुई, लेडी कैटरेज लवर जो 1926 में प्रकाशित हुई, और इन द प्रेजेंट ऑफ स्नेक लॉरेंस एक्सल्ट्स एंड exalts the values of primitive life and denounces the shames and artificialities of modern civilized life। यानी कि प्रस्तुत कविता स्नेक में लॉरेंस प्राचीन जीवन के मूल्यों की सराहना करते हैं और आधुनिक सभ्य जीवन की बनावटीपन और दिखावापन की उपेक्षा प्रकट करते हैं। यानी कि यहाँ पर एक चैप्टर है उनका, एक कविता है जिसका नाम है स्नेक। इस स्नेक जो कविता है उसमें उन्होंने प्राचीन जीवन के मूल्यों की सराहना की है, मतलब प्राचीन समय में लोग जिस तरह से अपना जीवन जीते थे उसकी सराहना की है, और आधुनिक समय में लोग जो बनावटी जीवन दिखावापन करते हैं अपने जीवन में उसकी निंदा की है। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।